नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए जो है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग पूछा जा रहा है तो उस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यह टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसे जो है भगोरिया कहा जाता है। तो हम इसके कुछ बिंदुओं पर जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो भगोरिया जो कि भील जनजाति का प्रमुख त्योहार है, जिसे जीवन साथी प्राप्त करने के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, अब हम देखते हैं कि यह कब मनाया जाता है अवसर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फाल्गुन जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अंतर्गत लगभग मार्च अप्रैल के माह में पड़ता है और चूंकि इसी माह में अब जो है होली का भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि होली दहन करने से 7 दिन पूर्व यह त्यौहार प्रारंभ होकर जिस दिन हम होली जलाते हैं, होली दहन करते हैं, तो उससे 1 दिन पूर्व यह समाप्त हो जाता है। अब हम भगोरिया का जो विवरण है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है, क्योंकि जनजातीय संस्कृतियों का जो अध्ययन है तो मुख्य रूप से जो है मानव शास्त्रियों के द्वारा जो है किया जाता रहा है। और जहाँ तक बात जो है भील जनजाति की है, तो भील जनजाति का जो अध्ययन है वो प्रसिद्ध मानव शास्त्री टीबी नायक द्वारा किया गया है और उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध मोनोग्राफ द भील्स में इसका एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में जो है वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में यह त्योहार जो है मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमांचल है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आने वाले जो जिले हैं धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है। और चूंकि ये वो जिले हैं जहां पर भील जनजाति के लोग अधिकांश संख्या में निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश के इसी क्षेत्र में भगोरिया का जो है त्योहार मनाया जाता है। इस क्षेत्र को हम पश्चिमांचल भी कहते हैं, भीलांचल के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भगोरिया की मुख्य विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या क्या जो है एक्टिविटीज की जाती हैं और साथ में इसके बारे में जो है विद्वानों की क्या मान्यता है। तो भगोरिया के संबंध में जब हम बात करते हैं तो मानव शास्त्रियों में काफी मतभेद जो है दिखाई पड़ता है और इसके नाम प्रचलन को लेकर उनके बीच में कई मत हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें कुल 3 मत जो है वो दिखाई पड़ते हैं। पहला मत है जिसमें ये माना जाता है कि मेले का जो शुभारंभ है तो उसमें भृंगेरा देव की पूजा की जाती है और इसी वजह से इसे भगोरिया कहा जाता है। जबकि दूसरा मत यह कहता है कि इसमें अविवाहित युवक अविवाहित युवती को मेले से जो है भगा ले जाते हैं और इस कारण से जो है इसे भगोरिया कहा जाता है। वहीं पर तीसरा इसका जो मत है तो वो कहता है कि मेले का जो शुभारंभ है वो झाबुआ में स्थित एक भगोर नामक गांव से हुआ है और इस वजह से ही इसे जो है वो भगोरिया कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने 3 मत हैं, तो इन तीनों मतों में सबसे महत्वपूर्ण जो मत है वो दूसरा मत है कि अविवाहित युवक के अविवाहित युवती को मेले से भगा ले जाने के कारण जो भगोरिया कहा जाता है। और चूंकि ये मत जो है काफी लोकप्रिय है और यही कारण है कि इसको हम यहाँ पर भगोरिया के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि मेले की गतिविधि में क्या होता है। तो भगोरिया मेले में युवक और युवती या जो होती है वो अपनी पारंपरिक कहें या परंपरागत कहें तो ट्रेडिशनल परिधानों वेशभूषा में सज धज कर एक वाद्य यंत्र होता है मादल और बांसुरी बजाते हुए उसकी लैप में यहाँ पर एक नृत्य होता है और इसे जो है भगोरिया नृत्य कहा जाता है। क्योंकि भगोरिया जो नृत्य होता है वो सामूहिक नृत्य होता है। गोल घेरे में समूह में लोग जो है पद संचलन
जैसे जैसे जो है मादल बजती है तो उसके सुर में जो है ताल मिलाते हुए आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपने पैरों के संचलन को जो है तीव्र करते हुए गोल घेरे में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस नृत्य को जो है वो भगोरिया नृत्य जो है वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके वर्तमान स्थिति में। तो वर्तमान में देखा जा सकता है कि जो पढ़े लिखे भील जनजाति के जो युवा हैं तो इसे बड़ी हीन भावना से देखते हैं और वो इस मेले में जो है पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो संस्कृति है, भील जनजाति की जो संस्कृति है, तो उसमें जो है हमें लगातार जो है कमी आती दिखाई पड़ती है। और इस तरीके से जब कोई संस्कृति धीरे धीरे जो है विलुप्त होने की तरफ आगे बढ़ती है तो उसे संस्कृति विग्रहण कहा जाता है, डिटर्बलाइजेशन, कल्चरल डिटर्बलाइजेशन कहा जाता है। तो आज हम देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण संस्कृति के रूप में हमें भगोरिया दिखाई पड़ता है तो उसके प्रति पढ़े लिखे लोगों का रुझान थोड़ा सा हमें कम दिखाई पड़ता है। वो बात तक करने से जो है इससे कतराते हैं और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जो है वो भगोरिया जैसे महत्वपूर्ण संस्कृति के जो है विग्रहण का एक खतरा हमें दिखाई पड़ता है। खैर, यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि इस महत्वपूर्ण संस्कृति को बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य किए गए हैं। शासन का जो है भरपूर जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है और प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे ही जो है भगोरिया लगने का जो समय होता है तो समाचार पत्रों में जो है सूचनाएं प्रकाशित होती हैं ताकि जनमानस जो है इसकी तरफ आकर्षित हो। और यही कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के संरक्षण, प्रचार प्रसार और जागरूकता के कारण इस संस्कृति के प्रति जो लोगों की उत्सुकता है वो प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। और यही कारण है कि भगोरिया जैसी जनजातीय संस्कृति को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त हो चुका है। और देखने में आता है कि जब भगोरिया का समय होता है तो इसके मेले को देखने के लिए, इस पर्व में पार्टिसिपेट करने के लिए कई विदेशी सैलानी भी जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये परीक्षाओं में जो है विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है, चाहे प्री का एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस का एग्जाम, वस्तुनिष्ठ चाहे परीक्षाएं हो, चाहे वो लेखन वाली परीक्षाएं हो, सभी के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है। और इससे संबंधित जो फैक्ट है वो यहाँ पूछे जाते हैं और मैंने लगभग सभी इसके फैक्ट ले लिए हैं। ओके, थैंक यू।